हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में आप क्या बता सकते हैं यदि यह दिया गया हो कि आवर्धन -2 है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस से प्रतिबिंब रचना पर। लेंस से प्रतिबिंब रचना। बच्चों यहाँ पे अगर हम आवर्धन को समझ लें तो इस प्रश्न का उत्तर हम बड़ी आसानी से करेंगे। बच्चों आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई भागित वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है बच्चों, अर्थात हम लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर I बटे O। अगर बच्चों हम आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में लिखें तो हम लिखते हैं m बराबर v भागित u। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि m का मान 1 से बड़ा है, अतः बच्चों प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। और अगर m का मान बच्चों 1 से छोटा है, अतः बच्चों प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। और यदि m बच्चों हमें ऋणात्मक मिल रहा है, यदि m ऋणात्मक मिल रहा है, इसका तात्पर्य है बच्चों कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक है बच्चों और उल्टा है। और बच्चों यदि m हमें धनात्मक मिल रहा है, इसका तात्पर्य है बच्चों कि प्रतिबिंब है आभासी। प्रतिबिंब है आभासी और बच्चों ये प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों प्रश्न में एक लेंस से एक वस्तु की दूरी दी गई है जो कि है -15 सेंटीमीटर। ये वस्तु की दूरी बच्चों, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। और चूंकि वस्तु हम सदैव बाईं ओर रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ ऋण चिन्ह लगाया हुआ है। बच्चों यहाँ पर देखिए जो है वस्तु की लंबाई भी दे दी गई है बच्चों। तो वस्तु की लंबाई को हम दिखा रहे हैं O से, तो O बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ पे आवर्धन m का मान भी दिया है जो कि है -2। चलिए बच्चों, अब हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति की प्रतिबिंब आखिर कहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं कि m बराबर होता है v बटे u। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा m गुणा u। m का मान है बच्चों -2 प्रश्न में दिया गया है, और u का मान है -15 यानी 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर पर, और चूंकि v हमें मिला हुआ है धनात्मक, अतः बच्चों प्रतिबिंब बन रहा होगा दाईं ओर, लेंस के दाईं ओर बच्चों। ठीक है, लेंस के दाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु की दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा होगा। ये हो गई बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि m बराबर होता है I बटे O। m का मान -2 है, I का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। चूंकि O का मान तो 3 है, तो I बराबर हमें मिलेगा -6 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों। और चूंकि देखिए प्रश्न में m का मान ऋणात्मक दिया ही गया है, और हम जानते हैं कि अगर m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अतः बच्चों हम प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? प्रतिबिंब के बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है? पहली बात तो बच्चों हमें जानकारी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर बनेगा दाईं ओर, यानी कि वस्तु के दूसरी ओर। और बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है।
और उसकी प्रकृति क्या है बच्चों? प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।